मुबारक हो। आज बहुत बड़ा दिन है माहू। ओ भैंस फिर से बहुत बड़ा दिन है आज आज तो। क्या दिन आज है? तो समय ज़्यादा बड़ा दिन है। हाँ, उसकी वजह ये है कि आज पहली दफ़ा है कि हम एक नया काम करने जा रहे हैं। और बेसिकली आज बहुत बड़ा दिन इसलिए है क्योंकि फैयाज़ और नफीसा की वेडिंग एनिवर्सरी है। और मुबारक हो आपको बड़ी बड़ी। बिल्कुल, और मुझे ये नहीं पता कि जानबूझ के फैयाज़ ने ये गाना चुना या खुद ही से हो गया। उसकी वजह ये है कि पड़ोसन फिल्म का गाना है और पड़ोसन की कहानी ही ये है कि जो वो संजय दत्त के वालिद साहब का क्या नाम था, वो जो है किशोर कुमार की आवाज़ की मदद लेते हैं बात पहुंचाने के लिए लड़की को। तो फयाज साहब मेरे थ्रू नफीसा तक बात पहुंचा रहे हैं। तो ये इस वक्त भाई इज हैविंग अ किशोर कुमार मोमेंट। ओह माय गॉड, जरूर जरूर। तो गाना कुछ यूं है कि कहना है, कहना है, कहना है, कहना है, आज तुमसे ये पहली बार हो, तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। और नफीसा आगे शायर जो है यानी कि फयाज ये भी कहना चाह रहे हैं कि तुमसे कहने वाली और भी हैं प्यारी बातें, तुमसे कहने वाली और भी हैं प्यारी बातें, सामने सबके बोलो कैसे कह दूं सारी बातें, आज तो बस इतना ही करना है इकरार, तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार, कहना है। तो कांग्रेचुलेशंस, अल्लाह मियां आपकी जोड़ी सलामत रखे। सर आप क्या गाते हैं? ये थैंक यू। मैंने इस पे थोड़ी बात करनी लेकिन बाद में बोले। हाँ, नहीं मैं ये कह रहा था कि जिंदगी में किसी की वेडिंग एनिवर्सरी की इतनी खुशी नहीं हुई जितनी ये आज हो गई है। आज हो गई है भाई बहुत ज्यादा मुबारक। आज आपने हाँ जो है जी। बहुत पार्टी करनी है। ठीक और और अच्छा सा केक खाना है, अच्छा सा डिनर करना है, कैंडल लाइट डिनर कीजिएगा जाके, ठीक है। और बस नेक्स्ट टाइम मेरी बात सुनिए, नहीं रुको। अब बर्थडे के दिन ना बर्थडे करवानी है ना, तब भी इससे कहेगा कि प्लीज गाना गाए, ठीक है जी। अब चलते हैं इंट्रो की तरफ। आई एम गोना स्टार्ट इन अ गुड स्पिरिट। ये कोई तरीका नहीं है। ये पहली जो खबर है ना, वो मैं आपको बता दूं कि पंजाब के हेल्थ केयर कार्ड के अंदर दे आर ऑल्सो इंक्लूडिंग अ वेरी वेरी क्रिटिकल लिवर सर्जरी, ठीक है। वो हेल्थ कार्ड में शामिल होने वाली है और ये फैसला पेजू ने लिया है। थैंक यू पेजू। वट एवर डिसीजन यू गाइज हैव फॉर द हेल्थ केयर सिस्टम या किसी भी सिस्टम के लिए जो भी आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, प्लीज़ करते रहें। यार क्या मुझे पता है आप तुम उसके हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं। वही बात है, अब ये वर्ल्ड बैंक से 26 अरब रुपया मांग रहे हैं सरकारी अस्पतालों के लिए आसान एक साथ पे। उसकी वजह ये है कि सरकारी अस्पतालों में दवाई तक नहीं मिल रही क्योंकि वो सारे पैसे जो हैं वो सेहत कार्ड पे चले गए हैं। वो जो सेहत कार्ड है वो मतलब वो प्राइवेट अस्पतालों को अमीर करने का एक जरिया बन रहा है। बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, ये बड़े मसाइल फ्रॉम द बिगिनिंग ना कि ये तो ऐसे ही होना है। ये तो आप लोगों को पता है अब हेल्थ केयर ये नहीं सर्वाइव करेगा ज़्यादा अरसा। ये आपने पहले भी कहा था नहीं चलेगा। चलो ठीक है, फिर मैं अपनी तालियां वापस ले लेती हूँ। बट यार मुझे ये लगा कि एटलीस्ट दे हैव इंक्लूडेड दैट थिंग। अच्छा जी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है गाइस इस शहर के अंदर। मुझे इतनी टेंशन हो रही है। वो ख़बर ये है कि जी पार्सल डिलीवर करने आया था, ठीक है, और अंदर घुस के उसने 3 करोड़ का डाका मारा।
बंदे ने। हाँ जी, ये डिफेंस सी में हुआ है आजकल, डिफेंस काफ़ी खबरों में है, बहुत ज़्यादा खबरों में है ब्रो। और मतलब मुझे ना ये होता है अली, जहाँ भी डाका पड़ता है उधर करोड़ करोड़ रुपया निकल कैसे आता है यार। मैं इससे बड़ी इन्वेस्टेड हूँ। मेरे के डाका पड़ा, आपको फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, है ही कुछ नहीं, ठीक है, कुछ नहीं पड़ा हुआ उस घर के अंदर। ये 3 करोड़ 25 करोड़ 30 करोड़, हाउ, कहाँ, कैसे? जिस तरह तुम हैरान हो ना, मैं भी इसी तरह हैरान हूँ। उसकी एक वजह होती है। मैं थोड़े दिन पहले डिफेंस में ही एक अजीज के घर चोरी हुई, मतलब होते हुए वो पकड़े गए। अच्छा। मुलाजिम ही थे। अच्छा। तो वो मैं भी गया वहाँ पे उनके बुलाने पे। हाँ। और वहाँ पे मशवरा ये हो रहा था कि पुलिस को बुलाएं कि नहीं। तो अक्सरियती फैसला ये था कि पुलिस को नहीं बुलाना, बस इनको जाने दो। इतनी वाली गाल है। अच्छा, वो अब एक तरह से देखा जाए तो एक वो जो चोर था जिसको सजा मिलनी चाहिए थी, आपने उसको वापस सोसाइटी में भेज दिया। वो आपके घर से जाके वो कहीं और जाहिर सी बात वो है शायद कर सकता है। मुझे ये तो नहीं कहना चाहिए कि वो करेगा ज़रूर, लेकिन कर सकता है। तो उसको सजा कोई नहीं मिली। दूसरी तरफ ये है कि अगर आप बुलाओगे पुलिस को तो फिर आप बताओगे कि अच्छा जी हाँ वो इतने पैसे थे घर में पड़े हुए, तो अब वो फिर आप बात फिर उनकी नजर में भी आ जाएंगे कि वहीं तक महदूद रह जाएगी। हाँ। वो फिर ये भी पूछेंगे कि अच्छा आपके घर पे इतना कैश क्यों होता है, या एग्जैक्टली सोना क्यों होता है, या फलाना क्यों होता है। अच्छा, इसी तरह ये जो है ना, ये 3 करोड़ और फलाना ढमकाना, मतलब रिकवरी तो 3 करोड़ की कभी भी नहीं हो सकती। मतलब वही बात है, वो एग्जैक्टली पकड़े भी जाएंगे और ये एग्जैक्टली अमाउंट 3 करोड़ भी होगी, तो वो होगा ये कि वो कहेंगे जी वो तो सारा कुछ बेच बैठे हैं, अब पता नहीं 10 लाख बचा है या 10,000 बचा है, व्हाटएवर। रिकवरी तो कभी भी नहीं होगी। तो फिर आप ये कह के कि इस घर में 3 करोड़ होता है, मतलब चाहे वॉल क्लॉक्स ही क्यों ना लगी हो, मतलब कैश ना भी हो, इस घर में इतना, ये या तो ये सिर्फ जो है ना शरीकों को साड़ने के लिए होता है ना। बेसिकली आपने ना ताए के बेटे को जेलस करना है कि यार डकैती हो गई घर में यार, 3.5 करोड़ तो वो ले गए। कोई मोमेंट है फड़ मारंदा, अल्लाह दा वास्ता जे। ये क्योंकि फिर भी बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि उस घर में 3.5 करोड़ नहीं होगा, उस घर में 14 करोड़ होगा और वो ले भी गए होंगे। आपने क्यों बताया कि घर में मतलब 14 करोड़ पड़ा है? मैं तो कभी एग्री ना करूँ इस चीज के बारे में कि जी कितना पैसा लेके गए, मैं तो कभी मेंशन ना करूँ। आपके घर कभी चोरी हुई है अली? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुई, लेकिन मतलब अच्छा फिर वो वाली भी चीज़ है ना, जिस तरह वो फिल्मों के केस में होता है कि जिन दिनों में टैक्स नहीं होता ना, सिनेमा पे टैक्स माफ होता है, उन दिनों में जो फिल्म 2 दिन भी थिएटर पे लगी हो ना, और उसमें चाहे पहले शो में ही पैनाडॉल ब्लैक हो रही हो इंटरवल में, वो कहता है जी कि 56 लाख का बिजनेस तो मैंने ओपनिंग पे किया है। जिन दिनों में टैक्स लगा हो ना एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर 40 दिन हो गए फिल्म उतरी ही नहीं, वो कह रहे जी नुकसान हो गया बहुत ज्यादा, लोग आए ही नहीं देखने। अच्छा, आपने अल्लाह ना करे आपके घर में चोरी, मेरे घर में तो चोरी भी बड़ी अजीबोगरीब हुई थी कि लाइक वही मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे घर में चूंकि शुरू से ही हमने कभी अपने घर में कुछ नहीं रखा, तो जो चोर आए थे ना वो लाइक गन पॉइंट पे पहले उन्होंने हमारे फ़ोन ले लिए, तब वो छोटे छोटे नोकिया के फ़ोन होते थे और सैमसंग के ना घटिया से, हमने सारे, मैंने अपना छुपा लिया था, मैं पहले से ही खबीस थी, मैंने कहा था ये नहीं जाएगा यहाँ से, मैं उसको म्यूट कर दिया। अच्छा, वो अंदर आए हैं, उन्होंने इधर उधर देखा, कुछ नहीं लभ्या, फिर उन्होंने ना कहा अच्छा कुछ खाने को है, तो हमने ना किचन का बता दिया, हमारा किचन तब ऊपर होता था, वो ऊपर गए, उन्होंने वहाँ से डब्बे उठाए दूध के, ठीक है, जो सालन बना हुआ था वो पकड़ा, रोटियाँ पकड़ी, फिर मेरे एक अंकल आए हुए थे, ट्रैवल करके आए थे, उनसे कहा अपना सूटकेस खोलो, वो भी उसी तरह ही लुतर पुतर आए हुए थे, उनके सूटकेस से उन्होंने चॉकलेट निकाली, ठीक है, उनके थोड़े बहुत कपड़े निकाले। अच्छा, वो अब जाने लगे तो ना हमने शुक्र का सांस लिया, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया उन्होंने, लेकिन वो ना मुड़ के बस कह के गए थे हम दोबारा भी आ सकते हैं। वो जो बात है ना, वो वाला ट्रॉमा मेरा अभी तक मेरे साथ है कि मुझे होता है कि अगर ये कोई कह के गया ना कि हम दोबारा भी आ सकते हैं, वी डोंट नो कि वो और कितनी स्ट्रेंथ के साथ आएंगे और नेक्स्ट टाइम इस बात पे गोली ना मार दे कि यार तुम लोग कभी भी कुछ नहीं रखते हो अपने पास, ऐसे भी अक्सर हो जाता है। वो उसमें वो भी है ना कि वो जो स्मार्टफोन के अलावा फ़ोन तो कभी भी नहीं छुपाना चाहिए, क्योंकि उसमें कौन सी नूडे निकलेंगी। नहीं अली, उन दिनों में यही फ़ोन्स थे नोकिया वाले, इट वाज वेरी लाइक लॉन्ग टाइम अगो, और वो यही वाले फ़ोन्स थे, और मुझे पता था कि मेरा गया ना तो अम्मी अबू ने मुझे फिर नहीं लेके देना, वो कहेंगे बेटा आपको क्या आग लगी हुई है,
तो मुझे था कि यार मुझे मार दो लेकिन ये नहीं कही जाएगा क्योंकि ऐना ने फिर नहीं मैंने ला के देना। एनीवे अल्लाह मियाँ सबको अपनी हिफाजत में रखे, सीधी बात है। अच्छा जी, लोड शेडिंग जो है ना गैस की, विच इज़ प्रिडिक्टेड, ये अली पहले भी बता चुके हैं कि होनी है और टिका के होनी है। उसमें सुई नॉर्दर्न जो है ना उन्होंने LPG सिलेंडर देने का ऐलान किया है और वो 1 लाख के करीब उन्होंने मंगवा लिए हैं और 2600 का जो है वो ईच सिलेंडर है जो आपके बिल में लग के आ जाएगा। ये ना ज़बरदस्त अप्रोच। मैं वैसे पता है क्या, मैं आपको बताऊं कि ज़बरदस्त अप्रोच है। मेरे तो ख्याल में हमारा कोटा होना चाहिए तमाम शहरियों का इस मुल्क में, महीने का 250 ग्राम चरस और 7 और इस किस्म की चीज़ें जो सरकार हमें दे ताकि हम मतलब पुरसुकून रह सकें। हाँ, ये देखिए मैं और जो ये पुरसुकून है ना वो हम चरसे वगैरह पर तो नहीं है, लेकिन हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी है अपने आप को काम डाउन करने के लिए कि ऐसे ही है, अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर रियासत इसमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर दे तो मैं आपको गारंटी से देती हूँ कोई जलसा नहीं होगा, कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा, ठीक है, कोई आपके पीछे नहीं हाथ धो के पड़ेगा, सब सुकून से इधर उधर बैठे रहेंगे एक्सेप्टिंग देयर फेट। हाँ मतलब गैस वालों को पता है ना कि हम नहीं दे सकते, उन्होंने कहा सिलेंडर दे दो, सिलेंडर दे तो इसी तरह मतलब हमारे कौन से कोई हकूक हैं जो हमें मिल जाने हैं? नहीं जी, तो कुछ हमें नहीं मिलना। हाँ तो हमें चरस तो दें ना, मतलब आप ये करें एग्जैक्टली इससे बहुत पॉजिटिव जो है ना वो इम्पैक्ट आएगा। आपको तो पता होगा ये सब टुन है, हमें क्या फ़र्क पता, हम जो मर्ज़ी करते रहे। खैर अच्छा, इससे मुझे मैं वो खबर पढ़ी थी कि while we keep talking about elected सिलेक्टेड और ये गवर्नमेंट्स होती हैं सारा कुछ, तो मोहम्मद बिन सलमान जो हैं सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस जो थे वो अब प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, उनको बस ऐसे करके लगा दिया गया है, ठीक है। और वो इस वक्त बातें ये चल रही हैं सऊदी अरब में हिस्ट्री हो गई है और क्या नाम लेते हैं, अब हमारी मोनार्की भी साथ होगी और साथ हमारा ये भी चलेगा हुकूमत और ये वो। ऐना ने कभी इलेक्शन वैसे नहीं करा रहे हैं, नहीं, लेकिन स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है मतलब ये शुरुआत इसको समझे हम कि चलो मतलब त्यालते आया 4-5 साल बाद इनको इलेक्शन कराने पड़ेंगे टू मेक दैट इम्पैक्ट कि जी हम फाइनली डेमोक्रेसी की तरफ तो ये गुड न्यूज़ है कलैपू। हाँ नहीं, इसीलिए मैंने की थी कि चलो किधरों स्टार्ट ते होया ना, है तो बड़ा पावरफुल बंदा आया है, बड़े ये थी है ना, इसके ताल्लुकात यार बहुत फिट है, बड़ी मेरे रोल मॉडल हैं। चलो यार अब खुद एनीवे। अच्छा जी, इंडिया पाकिस्तान इंग्लैंड ने ये ऑफ़र मारी है कि हम ना इंडिया पाकिस्तान की सीरीज़ कराने के लिए तैयार हैं, हम आपका वेन्यू बनेंगे। मेरा सारा मसला ये था, हालांकि मुझे किसी लड़की ने आके ये कहा था कि कोई बारिश नहीं हुई इस दफ़ा इंग्लैंड में, ठीक है, बहुत ड्राई मौसम रहा है। मेरा सबसे बड़ा मसला ये है कि टेस्ट सीरीज़ के अंदर जब बारिश हो जाती है ना बड़ी आग लगती है, उधर नहीं खेलना। नहीं, ये इंग्लैंड वैसे तो खैर बारिश का सबसे कम फर्क असर इंग्लैंड में पड़ता है क्योंकि दिन इतना लंबा होता है, उधर 4 घंटे भी बारिश हो जाए तो उसके बाद फिर 4 घंटे खेलो। उधर 80 ओवर पूरे करना दिन में कोई काम नहीं है, वहाँ पे तो 125 ओवर भी हो सकता है। लेकिन वो प्रॉब्लम वो तो है ही नहीं, वो तो दुनिया का हर मुल्क ऑफर करता है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच इधर करवा लो, उसमें क्या है। वो तो आज अमेरिका को बताओ हमने मैच करने हैं, वो स्टेडियम बना देंगे, तो इतनी व्यूअरशिप है पाकिस्तान इंडिया की, वो तो हर कोई कहता है यहाँ पे कर लो। उसका मसला वेन्यू थोड़ी है, वो तो वेन्यू तो बिल्कुल भी मसला नहीं, वो तो पाकिस्तान कहते हैं अब इंडिया में कर लो, हम आ जाते हैं। आपने नहीं आना, हम आ जाते। आप ट्राई तो सही एक दफा। वो जिस किस्म का इंडिया पाकिस्तान का रेवेन्यू है, वो पाकिस्तान तो जो मर्जी मतलब कहोगे हम तो कर लेंगे। लेकिन वैसे पीसीबी की स्टेटमेंट आई है, उन्होंने ये कहा कि यार हम 2015 से कोशिश कर रहे हैं कि क्रिकेट पाकिस्तान में आए, अगर आपने खेलना तो यहाँ खेलें, हमसे ना कहें कि अब हम कहीं और जाके खेलेंगे, वी रियली वांट ऑल द सीरीज टू हैपन हियर, ठीक है। उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया कि नहीं ये नहीं है। मेरा मसला बारिश का होता है, लेकिन इंडिया के साथ खेलने के लिए पाकिस्तान को जिधर भी बुलाएंगे पाकिस्तान चला जाएगा। यार फिर कराएं ना कोई सीरीज, करा दे, टेस्ट सीरीज कराएं, बड़ा मज़ा आता है। टेस्ट क्रिकेट इज़ द बेस्ट क्रिकेट। अच्छा जी, सर्वे किया गया और उसमें यह पता चला कि कुछ तकरीबन 521 दवाइयाँ जो हैं वो गैर मियारी हैं और 10 तो जाली चल रही हैं। नाम उन्होंने कोई भी नहीं लिखे हुए थे। मैं भी कहूँ मुझे फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा। उसने उसके अलावा वो दूसरी तरफ से भी सरगर्म हुए हैं, कोई तकरीबन 10 फार्मेसीज पे जुर्माने प्लस जेलें की हैं। ओ भैंस। हाँ, तो वो उधर ऊपर से दवाइयों की कीमत भी नहीं बढ़ रही है। उसमें ये था कि 2 किस्म के जराइम में वो मुलव्विस थे। एक तो था जाली या एक्सपायर्ड दवाइयाँ बेचना, उस पे तो बिल्कुल जी बनता है जेल जुर्माना दोनों, बिल्कुल। जो दूसरी चीज जिस पे पकड़े हैं ना, उस पे
मेरा ज़हन नहीं बन पा रहा कि ज़्यादा सख्त सज़ा बनती है कि नहीं बनती। ओके कुल्लूच। वो ना कफ सिरप वगैरह वो बेच रहे थे जिसको नहीं भी चाहिए थे। ओह हाँ, सो बेसिकली वो जरा टन हाँ हाय केपी में तो पाबंदी लगाने लगी है ना कि आप ये नहीं बेच सकते। हाँ, तो वो इस पे पता नहीं ज़्यादा जुर्माना या जेल बनती है इस कि नहीं पे- बनती। पिछले वाला तो ठीक है। नहीं पिछले वाले पे करें, ये तो मुल्क के साथ आप अच्छा कर रहे हैं कि उनको आप टोनर दिए जा रहे हैं, तुसी पियो तो सुत्ते पे रहो। आई नो सो मेनी पीपल अली विदाउट थिंकिंग फॉर अ सेकेंड आधी आधी बोतल वो चढ़ा देते हैं कफ सिरप की कि किसी तरह हमें नींद आ जाए। तो वही हमारी पहली वाली बात। ये अभी तुम्हारे पास, तुम्हें पता है पुलिस भी आ सकती है कि उन बंदों को बताएं हमने गिरफ्तार कर लिया। नहीं अच्छा अच्छा सोने देना, वो बेचारे सो ही रहे हैं और तो कुछ नहीं कर रहे। छोड़े मेरे क्या हो गया है, इग्नोर कर दें इस बात को। अच्छा जी, ये जो लास्ट खबर है ना, ये कीपिंग इट शॉर्ट दिस टाइम अराउंड, वो ये है कि अभी मैं पेजू की तारीफ़ कर रही थी, लेकिन अब मुझे पेजू को थोड़ा सा फिर करना पड़ेगा कि आप क्या करें। पेजू साहब ने ये कहा है कि हम वकला के लिए जो है हाउसिंग कॉलोनीज बना रहे हैं, नॉट जस्ट वन, और साथ साथ उनकी फैमिली को हम हेल्थ फैसिलिटीज़ भी देना चाह रहे हैं। जिस किस्म की हेल्थ फैसिलिटीज़ यहाँ पे से प्रिवेल कर रही हैं वो देख के आपने करना भी क्या है, इससे बेहतर है वो प्राइवेट ही कहीं करा लें। लेकिन यार ये हर कभी जजेस के कभी लॉयर के, विद ड्यू रिस्पेक्ट, क्यों मतलब वाई देम, ठीक है, ऐसी क्या कुर्बानियाँ वो दे रहे हैं। आप हमेशा कुर्बानी की बात करते हैं, मतलब मुझे इसमें जस्टिस नज़र नहीं आता, टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं नज़र आता। पहले जजेस के लिए था, अब लॉयर्स के लिए है, आम शहरियों के लिए क्यों नहीं बनाते हैं? क्या हम इंसान नहीं है? मैं घर खरीद के भी रो रही हूँ इस टाइम क्योंकि इतने पैसे लग गए, मुझे वो पैसे चुभ रहे हैं इस टाइम देखिए, हमारी इधर अप्रोच ये नहीं होनी चाहिए कि आपने फलाने को क्यों दिया। हाँ क्यों दिया? नहीं, हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए कि ये जो उनको मिल रहा है ये सबको मिलना चाहिए। ये है पॉजिटिव अप्रोच। माउजारिया नाम है पॉजिटिविटी का। एक दिन में मेरे दिमाग में ये नहीं था। तो हमारा ये बड़ी अच्छी बात है कि पूरा हमारे concept तबाह बुकला कर दिया शो का यार। हमारे बुकला को ये सब कुछ मिल रहा है, और हमारी दुआ ये है कि इस मुल्क के तमाम शहरियों को, हाँ बुकला वाले घर मिले। हाँ सबको वही मिले। अपना बहुत ख्याल रखें। रुक जाओ अबे यार शाउट दे हाँ सॉरी। सही तरह खत्म नहीं करने देता, खुद ही बोल के तुम्हें होता है बस अब खत्म करो। ठीक है, मैंने आप लोगों से कहने थे कि रिंग ऑफ पावर शो जरूर देखिएगा। अगर आपको उसकी स्टोरी समझ में ना आना आए तो किताबें पढ़ने का टाइम नहीं है। आई एम श्योर लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की तीनों मूवीज देखने के बाद ये शो देखेंगे ना तो आपको पूरी समझ आनी शुरू हो जाएगी कि इसमें हो क्या रहा है। इफ दिस इज स्पेशली फॉर यू, क्योंकि वो कह रहा था मुझे स्टोरी समझ में नहीं आ रही है, तो तुम पहले तीनों मूवीज देख लो फिर उसके बाद शो देख लेना। एनीवेज गाइस, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कहीं व्हाट्सएप पे फेंक दे हमारा लिंक, और पेट्रन बने, और इजी पैसा, जैज़ कैश, राज वगैरह हर जगह आप भेजते रहें। विल सी यू सून, बाय बाय।